पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में तौसिफ की तरफ से कई राज खोले जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। चंदन मिश्रा हत्याकांड में लगातार आरोपियों से पूछताछ जारी है और सभी आरोपी से एक एक कर पूछताछ हो रही है कि आखिर हत्या की ये प्लानिंग कैसे की गई, हथियार किसने दिया और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में देखिए, तौसिफ उर्फ बादशाह की तरफ से एक के बाद एक कई चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को दी जा रही है और लगातार इस मामले में पूछताछ भी चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में पटना पुलिस मंगलवार को बेउर जेल से तौसिफ उर्फ बादशाह को रिमांड पर लेकर आई और पुलिस ने उससे पूछा कि किसने हथियार दिया और कौन मेन किंगपिन है। तौसिफ ने कहा कि शेरों सिंह के संपर्क में बलवंत था और उसी ने सभी शूटरों को हथियार दिया। वह भी मौके पर था और पुलिस की टीम उससे अभी अगले 2 दिन तक पूछताछ करेगी। कोर्ट से 72 घंटे की रिमांड दी गई है। 17 जुलाई को जब शूटरों को लीड कर रहा तौसिफ दूसरे तल्ले के गलियारे से होते हुए चंदन मिश्रा के रूम में आया तो वह सबसे आगे था। उस वक्त उसका बाल दाढ़ी बढ़ा हुआ था और हत्या के बाद जब वह पटना से गया, रांची कोलकाता होते हुए भागा। कोलकाता पहुंचने के बाद फौरन उसने अपने लुक में बदलाव किया। गेस्ट हाउस से थोड़ी दूर कोलकाता में उसने बाल दाढ़ी बनवाई ताकि अगर पटना पुलिस फोटो कोलकाता पुलिस को भेजती है तो पहचान में ना आ सके। सूत्रों के अनुसार तौसिफ पटना का डॉन बनना चाहता था। इस घटना को तौसिफ ने जिस तरह अंजाम दिया, उसके चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। वह अस्पताल में इस तरह आया मानो वह और उसके पीछे आ रहे शूटर किसी अस्पताल में भर्ती किसी मरीज को देखने जा रहे हैं। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद सबका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सबसे आगे तौसिफ था और तीसरे नंबर पर बलवंत और सबसे आखिर में रवि रंजन था। अस्पताल के बाहर जो हेलमेट पहने हुआ था वही अभिषेक है। बलवंत शूटरों को लेकर पारस अस्पताल पहुंचा और वह शेरों सिंह के संपर्क में था। शूटर को उसने 10 पिस्टल दी थी। बलवंत ने चंदन के करीबियों को भी मिला लिया था ताकि उसके बारे में सटीक जानकारी मिल सके। बलवंत को पता था कि तौसिफ को पारस अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी है और इसीलिए तौसिफ को शामिल किया गया था। ऐसे में पहला जो कि तौसिफ शूटर को लीड कर रहा था और वही सबसे पहले चंदन के रूम में घुसा और सबसे बाद में निकला, जिसकी गिरफ्तारी कोलकाता से की गई है। वहीं दूसरा आरोपी बलवंत जो कि तीसरे नंबर पर था, उसने हथियार दिए। तौसिफ को हत्या करने के लिए उसने संपर्क किया। बिहिया में मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। तीसरा रवि रंजन सबसे पीछे था और सबसे पहले रूम से भागा। बिहिया में मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। चौथा नीशू खान और इसके समनपुरा स्थित घर पर साजिश रची गई, जिसकी गिरफ्तारी कोलकाता से हुई। वहीं 5वां हर्ष नीशू खान का केयर टेकर है। शूटरों को भगाने में उसने मदद की, जिसकी गिरफ्तारी कोलकाता से की गई। उसके बाद भीम जो कि नीशू खान का नर्सिंग स्टाफ है, तौसिफ और नीशू को कोलकाता ले गया और वहीं से उसकी गिरफ्तारी की गई। वहीं अभिषेक अस्पताल के बाहर हेलमेट पहने लाइनर की भूमिका में था। बिहिया से उसकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में देखिए, पुलिस की तरफ से तौसिफ से कई सवाल पूछे गए। हत्या करने का मोटिव क्या था, जिसके जवाब में उसने कहा कि शेरू और चंदन के बीच गैंगवार का ये नतीजा है कि चंदन मिश्रा की हत्या हुई है। इसके बाद पुलिस ने सवाल किया कि कितने में सौदा तय हुआ था, जिसके जवाब में तौसिफ ने बताया कि हर एक को 5-5 लाख देने की बात बलवंत ने कही थी। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि कैसे वहां पहुंचे और कहां इससे पहले जमा हुए थे। इसके जवाब में तौसिफ ने बताया कि बक्सर से 4 शूटर पहुंचे, मैं फुलवारी से आया और सभी नीशू के घर पर पहले इकट्ठा हुए। हथियार किसने दिया? इसके जवाब में तौसिफ ने बताया कि नीशू के घर पर हथियार दिया गया। कभी
शेरों से मुलाकात हुई है तौसिफ की? ये सवाल पुलिस की तरफ से पूछा गया, जिसके जवाब में तौसिफ ने बताया कि उसने आज तक शेरों को नहीं देखा है और ना ही उसकी शेरों से मुलाकात हुई है। इसके बाद पुलिस ने सवाल पूछा कि बलवंत से कैसे मुलाकात हुई। इसके जवाब में तौसिफ ने बताया कि मुलाकात जेल में हुई है। ये एक एक कर कई ऐसे सवाल हैं जो कि पुलिस की तरफ से पूछे गए, जिसमें अन्य शूटर कहां भागे, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कोलकाता में गेस्ट हाउस किसने बुक कराया, ये सवाल पुलिस की तरफ से पूछे गए, जिसके एक एक कर सभी जवाब तौसिफ ने दिए। साथ ही तौसिफ पटना का डॉन बनना चाहता था और यही वजह है कि इस तरह बेखौफ होकर वो पारस अस्पताल में पहुंचा और सबसे आगे जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें सबसे आगे तौसिफ ही नजर आ रहा है। वो सबसे पहले कमरे में दाखिल होता है और उसके बाद फायरिंग कर चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिलहाल देखिए, ये पूछताछ अभी आगे भी जारी रहेगी पुलिस की तरफ से और देखना होगा कि अभी और क्या कुछ जानकारी सामने आती है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।